हेलो फ्रेंड्स, जीआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो की सीरीज़ में आज हम टाइप 4 के क्वेश्चन को आपको हल करना सिखाएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से हल करना सीखेंगे। एक तो थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको दोनों पता रहे। ठीक है, एक शॉर्ट में सबसे पहले बता देता हूँ कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 से 1 बढ़ रहा है अनुपात में और 4 से 1 बढ़ रहा है अनुपात में। तो अनुपात में तो 1 बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन संख्या में कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो मैं क्या उसको 5 मान लूँ? मान लेते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। 5 बढ़ रहा है तो 5 दिया 15 और 5 20, वो संख्या आपका होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप बना सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, इसमें कैसे हल करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में अब ये देखते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, मैं बताया हूँ रेशियो को हम 3/4 भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। तो देखिए कि ये 3 में मैं +5 करता हूँ और 4 में +5 करता हूँ, 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है आपका, 4/5 हो जाता है। ठीक, तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू में मानने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे x लगा देते हैं। ठीक है, अभी तो ये रेशियो में है और रेशियो को हम एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक चर राशि लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x और ये +5x। 5x नहीं होगा, ये 3x हम केवल इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो जोड़े हैं वो संख्या है। ठीक है, जो जोड़े हैं वो संख्या है। अब कुछ नहीं, अब इसको आप 3 गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15x + 5 × 5 = 25 इक्वल हो जाएगा 4 × 4 = 16x + 5 × 20। ठीक है, तो ये 16 में एक माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर ले लेते हैं, 16x - 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 - 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, x इक्वल टू 5, तो वो संख्या कौन कौन सा है, 3x है। तो 3 × 5 तो 5 × 15, और वो दूसरा संख्या क्या है, 4x है। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 × 20। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो शॉर्टकट जो बनाते हैं वो उससे बनाते हैं, फिर डिटेल में बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है 1 का दिख रहा है, और यहाँ पे जो रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 2 का दिख रहा है। तो जब कभी भी इस टाइप का जोड़ने वाला प्रश्न हो चाहे घटाने वाला प्रश्न हो, ठीक है, तो इसमें देखो एक तो अंतर दिख रहा है यहाँ पे 1 का और यहाँ पे 2 का अंतर। तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जो भी हमारा जो डिफरेंस दिखे, जो गैप दिखे, वो एक यूनिक दिखे, चाहे 1-1 में दिखे चाहे 2-2 में दिखे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो गैप होता है वो से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका गैप से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का गैप क्या है वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
यहाँ पे गैप है 2 का है, यहाँ पे गैप है 1 का है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3:5 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गैप 1 का है। ठीक है, तो अब इसको हल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3:5। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है हमारा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि घट रहा है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो देखो 4 से 1 घट रहा है और 6 से 1 घट रहा है, तो इसी एक रेशियो बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे 5। ठीक है, संख्या को 5 मान लेते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 चौक 20 और 5 छक्के 30, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसको अब दूसरे तरीके से कैसे हल करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये है 2:3 है, 2:3। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में बदलते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं 2x और 3x, एक चर राशि लगा दिए तो एग्जैक्ट वैल्यू में इसको बदल दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में तो ये 2x - 5 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 3x - 5, तो रेशियो क्या बन जाता है आपका 3:5 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 5 पंचे 25, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15। ठीक है, तो ये 9x इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 9x इक्वल ये हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10, तो ये आ जाएगा 20 और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, 3 × 10 इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे हल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ थोड़े से बेसिक टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और देखते हैं, खर्चा और बचत वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों 1000 रुपये की बचत करते हो तो ए की आय क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे आय जो होता है, आय में क्या क्या शामिल होता है आपका, खर्च प्लस बचत, ये दोनों शामिल होता है। आय मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो आय में क्या क्या शामिल होता है, खर्चा भी शामिल होता है और बचत भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल की तरह अगर देखें तो अगर आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 में आप 6,000 खर्चा करते हैं और 4,000 सेविंग करते हैं। ठीक है, तो यही है कि आय में जो भी है खर्च और बचत दोनों शामिल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात क्या है, ए तथा बी की आय का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आय का अनुपात। उसके बाद बोल रहा है खर्च का अनुपात। अब यहाँ पे बोल रहा है खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है आपका 2:1। ठीक है, यदि दोनों 1000 रुपये की बचत करते हों तो ए की आय क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे बचत, ठीक है, तो आय में खर्चा को माइनस कर देंगे तभी तो बचत आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा रहे हैं, एक रेशियो बचा रहे हैं, एक रेशियो बचा रहे हैं, मतलब क्या बोल रहा है, यदि दोनों 1000 रुपये की बचत करते हैं तो एक रेशियो बचा रहे हैं, मतलब 1000 रुपये की बात कर रहे हैं। ठीक है, करते हो तो आय क्या होगी। अब आय क्या होगी बोल रहे हैं, जब बचत 1000 करते हैं, ठीक है, तो एक रेशियो बराबर 1000 आ गया। ठीक है, तो ए की आय पूछ रहे हैं, तो ए कितना कमाता होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000, और बी कितना कमाता होगा 2000,
ठीक है। तो ए की आय क्या होगी, ए की आय हो जाएगी 3 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 3000, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से डिटेल में जैसे बनाना चाहें तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए तथा बी की आय का अनुपात क्या है। ये जो है आय का अनुपात, आय का अनुपात, ए और बी का आय का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2, ठीक है। इसके बाद में फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई आय में क्या क्या शामिल होता है, आपका खर्च शामिल होता है प्लस सेविंग, खर्च प्लस बचत मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की आय निकालना है और यहाँ पे दोनों 1000 की बचत करते हैं, दोनों 1000 की बचत करते हैं, तो आय क्या होगी। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, आय में माइनस कर देते हैं बचत को, इक्वल ये हो जाएगा खर्च, ठीक है। अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर देंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में बदलने के लिए ये 3x हो जाएगा आय का और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो कैसे हो जाएगा, 3:2 है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3x माइनस बचत कितना करता है 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x, ये कितना बचत करता है 1000, ठीक है। और दोनों के खर्चे का अनुपात कितना है, 2:1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1000 इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2000, ठीक है। तो ये 4x इधर चला जाएगा, 2x ये आ जाएगा, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 1000, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, 3x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू आपका 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3000। तो ए की जो आय होगी क्या होगी, 3000 रुपये होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी की आय का अनुपात क्या है, 3:2 है, तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय क्या होगी। अब ए की आय हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए आय का अनुपात, आय का अनुपात लिख लेते हैं पहले, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। कितना दिया हुआ है आय का अनुपात, 3:2, ठीक है। इसके बाद बोला है खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 5:3, ठीक है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 200 रुपये की बचत करते हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, 2 का और यहाँ पे 1 का। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हमको उसको बैलेंस करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर किसका गैप है, 2 का गैप है, कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना गैप है, 1 का है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा आय और ये हो जाएगा खर्च, ठीक है। बैलेंस हो गया। दोनों में क्या दिख रहा है, 1 रेशियो कम हो रहा है, यहाँ पे भी 1 रेशियो कम हो रहा है, ठीक है। तो जो 1 रेशियो जो कम हो रहा है वही तो हमारा 200 रुपये है। तो ये 1 रेशियो बराबर ही आपका 200 रुपये की बचत करते हैं,
ठीक है। तो एक ही आय क्या होगी, तो ये इस 200 रुपये या इससे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही आय क्या होगी, 6 दूनी 200 इक्वल आ जाएगा 1200 रुपये। ये होगा आंसर, ठीक है। ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं डिटेल में कैसे बनाते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए इसको डिटेल में कैसे बना सकते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताया था कि भाई जो आय जो होता है, आय में आपका खर्च और बचत दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो इनकम इक्वल क्या है आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, आय जो दिख रहा है क्या है, आय का जो अनुपात है ये है 3:2, ठीक है। और खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। अब बचत की बात कर रहे हैं, तो ये जो बचत की बात कर रहे हैं, यहाँ इक्वेशन कैसे बन जाएगा, आय माइनस बचत इक्वल टू खर्च, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, खर्च का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू में बदलना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 3x और इसको कर देता हूँ 2x, x लगा दिया एक चर राशि एग्जैक्ट वैल्यू में बदलने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए अब एक इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस बचत कितना करते हैं 200, दोनों बचत कर रहे हैं ना 200 रुपये, तो 200 रुपये बचत करते हैं। और b जो है वो भी 200 रुपये बचत करता है, ठीक है। तो दोनों 200 रुपये बचत करते हैं तथा खर्च का जो अनुपात है ये 5:3 है, ठीक है। इक्वेशन बन गया। इसको हल करिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9x माइनस 3 दूनी 600 इक्वल हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 10, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x में एक x माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 400, ठीक है। ये 1000 में, हाँ ये 1000 में 600 माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 400 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एक ही आय निकालना है। तो a का क्या है यहाँ पे 3x है, ठीक है। a क्या आय निकालना है तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 4 400, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1200 रुपये। तो a की जो आय होगी 1200 रुपये होगी, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको रेशियो के टाइप 4 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे जीआरटी क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।